तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस दोस्तों, मैं आपके लिए इस सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड लेके आ चुका हूं और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी मास्टर्स को देखते हैं जो कि वहां पर इकट्ठे हो गए थे और वो मास्टर मार्शल आर्ट कंपटीशन को शुरू करने वाले थे। और अब मास्टर सभी डिसाइबल्स को ऑर्डर दे देते हैं कि ये कंपटीशन अब शुरू होने वाली है। और सबसे पहले दो डिसाइबल्स फाइट करने के लिए आते हैं और इनमें से एक डिसाइबल का नाम वाई चेन होता है और ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और वाई चेन आते ही अपने अपोनेंट पर कंटिन्यूसली अटैक करने लगता है और सामने वाला बंदा वाई चेन के सामने हारता दिखाई दे रहा था। और वाई चेन को देख मास्टर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे और वो वाई चेन को देख कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वाई चेन टॉप लिस्ट में रैंक कर सकता है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम क्यून को देखते हैं जो कि म्यूजियन के रूम के पास आ जाती है और वो आते ही म्यूजियन के रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। और इधर क्यून काफी ज्यादा परेशान लग रही थी क्योंकि इधर मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू हो चुकी थी और म्यूजियन तो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया है। और अगर म्यूजियन उस कंपटीशन में नहीं गया तो कोई और 10 बंदे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे जिन्हें फॉर्मिडल लैंड में जाने का मौका दिया जाएगा। और फिर हम कमरे के अंदर म्यूजियन को देखते हैं जो अभी तक अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और हम म्यूजियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहां पर म्यूजियन सभी स्पिरिट से कह रहा होता है कि मुझे मार्शल आर्ट कंपटीशन में आप सभी की जरूरत है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरी मदद करें। क्या आप सभी लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं? और इतना कहते ही वो अपने रूम में से टेलीपोर्ट हो जाता है। और इधर हम उसी कंपटीशन में देखते हैं जहां पर वाई चेन अपने सामने वाले डिसेबल को मारने में लगा हुआ था और तभी वाई चेन उसको एक किक मारता है और वो डिसेबल पीछे जा गिरता है। और तभी मास्टर बताते हैं कि वाई चेन ने लगातार 3 मैचेस को जीत लिया है। और ये देख बाकी के मास्टर सोचने लगते हैं कि वाई चेन के पास आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी हेल्प से वो सामने वाले बंदे की पावर को उसकी बॉडी में से निकाल लेता है। और इधर हम क्यून को देखते हैं जिसने गेट को ओपन कर दिया था और अब वो म्यूजियन को देखने लगती है कि तभी उसके सामने से एक बहुत बड़ा पोर्टल बन जाता है और जिसे देख क्वीन घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है। और तभी क्वीन नीचे गिरने वाली थी कि तभी वहां पर म्यूजियन आ जाता है और क्वीन को पकड़ लेता है। और फिर म्यूजियन क्वीन से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिसपे क्वीन कहती है कि मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू हो चुकी है और तुम वहाँ पर नहीं गए तो शायद से तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि केवल टॉप 10 डिसाइबल्स को ही फॉरबिडन लैंड में भेजा जाएगा। जिसपे म्यूजियन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में। और फिर वो दोनों मार्शल आर्ट कंपटीशन की ओर जाने लगते हैं। और इधर वाई चेन कई सारे राउंड्स को जीत चुका था पर इस बार वाई चेन के सामने एक पावरफुल बंदा आ जाता है जिसे कि वाई चेन कड़ी टक्कर दे रहा था कि तभी वाई चेन अपनी एक पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड का साइज बढ़ा लेता है और अपने सामने वाले डिसाइबल पर अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा इस अटैक से बच जाता है कि तभी वाई चेन हराए हुए सभी डिसाइबल्स की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। कि तभी सामने वाला डिसाइबल भी अपनी एक पावरफुल टेक्निक को चार्ज करने लगता है लेकिन वाई चेन अपने हाथ की फोर्स से उस अटैक को भी रोक लेता है। ये देख वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि तभी सामने वाला बंदा अपनी पावर की मदद से एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को तैयार करने लगता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और उस फॉर्मेशन में से कई सारी थंडर स्ट्राइक्स होने लगती हैं जो कि वाई चेन के ऊपर हो रही थी। लेकिन इधर वाई चेन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और उस अटैक को डिफेंड करने लगता है कि तभी वाई चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड की सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करने लगता है। और दोस्तों इस टेक्निक का नाम हरिकन स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक होता है। और वाई चेन अपनी इस स्वॉर्ड से सामने वाले बंदे पर अटैक कर देता है जिस अटैक को सामने वाला बंदा रोक नहीं पाता और पीछे हट जाता है। लेकिन अभी तक उस बंदे ने हार नहीं मानी थी और वो बंदा अपने वेपन का यूज करके उस स्वॉर्ड से बच गया था। और इधर मास्टर उस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और उस बंदे से कहते हैं कि इस मैच में तुम अपने किसी भी वेपन का यूज नहीं कर सकते। और अब वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इधर मास्टर वाई चेन से कहते हैं कि तुम पहले डिसाइबल बन चुके हो जो कि टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गए हो जिन्हें फॉर्मिडल लैंड में जाने का मौका दिया जाएगा। ये सुन वाई चेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी हेडमास्टर सभी डिसाइबल्स को रेस्ट करने को कह देते हैं क्योंकि कुछ देर बाद अगला राउंड शुरू होने वाला है। कि तभी एक मास्टर कहते हैं कि
इतने राउंड्स हो चुके हैं लेकिन मूजियान अभी तक नहीं आया, जिस पे हेडमास्टर कहते हैं कि आप सभी को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो जरूर आ जाएगा। और इधर वो स्पिरिट वर्ड वाला बंदा मार्क से कहता है कि मूजियान के पास तो काफी सारे स्पिरिचुअल वेपन हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो इस कंपटीशन में उनका यूज नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना।